नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने। और देख रहे हैं आप मेरे पीछे मैंने एक पोस्टर लगाया हुआ है जो कि न्यूज़पेपर की एक कटिंग है। तो ये यूपी टीजीटी करने वाले या फिर जो आगे पेपर दे रहे हैं प्राविधिक कला का, उन सब के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है ये उन सब के लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। जैसे कि मैंने भी बैच चलाया हुआ था, उन सब में वो स्टूडेंट थे जो आगे आने वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते थे और कहीं ना कहीं वो परेशान थे इस चीज को लेकर कि पता नहीं हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से हर स्टेट की क्वालिफिकेशन में चेंजेस हो रहा है, हर स्टेट की क्वेश्चन पेपर में चेंजेस किया जा रहा है, सिलेबस में चेंजेस किया जा रहा है। क्वालिफिकेशन को लेकर एक बड़ा विवाद पिछले 5 सालों से चला रहा था और इस विवाद के चलते हुए आप बड़े असमंजस में पड़े हुए थे, तो उस विवाद को खत्म कर दिया गया। एक्चुअल में बहुत सारी याचिकाएं जो है कोर्ट में दायर की गई थी और उन सबका यही कहना था। सब लोग अपनी अपनी याचिकाएं लेकर गए हुए थे क्योंकि जो 12th, क्योंकि सब लोग देखिएगा बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और उस बेरोजगारी के चलते हुए, क्योंकि जो प्राविधिक कला वाले थे उनकी बात भी सही है कि उन्होंने अगर प्राविधिक कला की डिग्री ली है, सर्टिफिकेट लिया है, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी 1 साल वेस्ट किया है। उसी बीच जो बीएफए और एमएफए वाले जो कैंडिडेट्स थे वो भी गए थे, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी डिग्री ली है तो उनका भी यूज नहीं हो रहा था, तो उनको कहां पर रखा जाए। तो आपने देखा होगा कि बीएफए और एमएफए वालों की ही आजकल डिमांड हो रही है, उनको ही लिया जा रहा है। बट यूपी टीजीटी का जो आयोग है, जो नया आयोग का गठन हुआ है, वो आपकी जो पुरानी प्रक्रिया थी उसी के बेसिस पर इन भर्तियों को भरेगा। और उनका कहना है कि जो पुराना वाला प्रोसीजर था, मतलब जिन्होंने प्राविधिक कला से 12th किया हुआ है और किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखी है, तो फिलहाल अभी इस पर या आने वाले समय में भी इन्हीं पर भर्ती होगी जो प्राविधिक कला से कर रखा है, जिन्होंने, उन्हीं के लिए वैलिड रहेगा। तो वो लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। और आप लोग जैसे तैयारी कर रहे थे वैसे ही तैयारी करते रहें, आगे भी तैयारी करते रहें, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक सुनहरा मौका आप लोगों को दिया जा रहा है भविष्य के लिए। तो मैं अभी एकदम श्योरली मैं नहीं कह सकती, बट हाँ, यहाँ तक जो चीजें आज आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, उस चीज को देखते हुए मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि आपका भविष्य भी सिक्योर होने वाला है। और इसके लिए आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी, खूब मेहनत करिएगा, ताकि आप लोग इन्हीं वैकेंसी में जो है आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा और आप लोग का सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो मेहनत करते रहिए, जिन लोगों ने मेहनत करना छोड़ दिया है वो लोग भी मेहनत करते रहिएगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के पास है। देखिए लिखा हुआ भी है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या है, इन्होंने बताया था कि 5 साल की कवायद के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के लिए नियमावली तो जारी की गई थी, लेकिन शिक्षकों की भर्ती के लिए विवादित नियम में संशोधन नहीं हो सका था। ऐसे में नए आयोग की ओर से भविष्य में होने वाली भर्ती में विवाद की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। बुधवार को जारी जो नियमावली में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और पीजीटी में भर्ती का आधार जो है इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 ही माना गया है, जो अपडेट नहीं है। तो जो पुराना वाला जो नियम था आप लोगों का, उसी को स्वीकार कर लिया गया है। अब भर्ती जो होंगी आप लोगों की वो उसी के बेसिस पर रहेंगी, ठीक है। तो मैं ये मानती हूँ अब आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा। अब आप लोगों को बिना डरे पढ़ाई करनी है, क्योंकि मेरे पास कई बार ऐसा होता था, एक तो एग्जाम को लेकर बड़ा जो है असमंजस में आप लोग थे कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम का भी मैं बता देती हूँ। अभी देखिए सिर्फ आयोग का गठन किया गया है, अब हो सकता है डेट भी जल्दी ही आप लोगों की अनाउंस हो जाए। तो डेट जब से अनाउंस होगी तब से आप लोग तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास तभी से कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं, मैम प्रैक्टिस बैच आपका चल रहा है, मैम आपका कोर्स लेना है। तो उस टाइम से ऐसे ही हमारे इसमें भी हुआ है, जैसे डेट अनाउंस हो गई 24 दिसंबर है, तो उसके बाद आप लोगों ने एडमिशन लेना शुरू किया है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोगों को कोर्स ही परचेस करना है, बट एक्चुअली मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि तैयारी जो आप लोगों की होनी चाहिए वो तब से हो जानी चाहिए जब से नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं होती हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, उससे पहले से आप लोग प्रिपरेशन कर दीजिए। एटलीस्ट नोटिफिकेशन आने पे तो शुरू कर ही दीजिएगा, क्योंकि जो जब डेट आ जाती है तो डेट आने के टाइम पे तैयारी नहीं होती, सिर्फ एक रिवीजन आप लोगों का किया जाता है कि जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लें। और यूपी में तो सिलेबस अगर आप लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता। सिलेबस लेंथी है यूपी का, क्योंकि इंडियन आर्ट ही इतना ज़्यादा है, उसमें आर्टिस्ट को बहुत सारा दे रखा है। इंडियन आर्ट में गुफाओं को काफ़ी सारा पूछ लिया जाता है। उस चीज़ को लेकर मैं यही कहूँगी, जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे, तैयारी को बिल्कुल स्टॉप नहीं करेंगे।
जहाँ पे आपने स्टॉप कर दिया, समझ लीजिए आपका जो रेगुलरिटी बनी हुई है वो वहाँ से टूट जाएगी, और रेगुलरिटी टूटने पर क्या होता है, जितना आप लोगों ने याद किया है वो सब आप लोग भूल जाएँगे। तो इस चीज़ को लेकर मैं यही कहूँगी, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, आप तैयारी करिएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएँगे, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।